Good morning, students. Today we will read history, class 8, chapter first. Our chapter name is जो कि how, when and where. लास्ट टाइम में भी हमने इसको दो बार इसको रीड कर चुके हैं और इस बार हमारा सब टॉपिक है, उसका नाम है हाउ डू वी नो। तो किसको नो करना है, तो what source do historian use in written about the last 250 years of Indian history। जो पिछला 250 वर्षों का इतिहास है उसको जानने की कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके बारे में हम आज पता करेंगे। तो फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इनकी खासियत थी, इनकी एक स्वभाव था कि ये रिकॉर्ड्स रखने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। इसलिए ज़्यादा बिलीव करते उनका स्वभाव था, उनका नेचर था, क्योंकि शुरू से वहाँ पर डेमोक्रेसी रही हुई है ब्रिटेन के अंदर, और वो ब्रिटिशर्स ही यहाँ इंडिया को एक तरह से कॉलोनी मानते थे और उस कॉलोनी पे किस तरीके से शासन करना पड़ता था, किस तरीके से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रखना पड़ता था, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते थे और उनके द्वारा जो बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस थे उसको यहाँ पर फॉलो करते थे। तो सबसे पहली चीज़ उनकी यही थी कि वे हर इंस्ट्रक्शंस, हर प्लान, हर पॉलिसी को रिटर्न में रखते थे। जो भी एग्रीमेंट हुआ, जो भी डिसीजन हुआ, जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसको बिल्कुल क्लियरली उसको रिटर्न अप करते थे। इनकी खासियत थी और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये सेकंड पैराग्राफ में देखिएगा। ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। हर लेटर्स, हर डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व करना, ऐसा उनका विश्वास था, वो ऐसी उनकी भावनाएं थी। इसलिए उन्होंने हर जगह पर क्या किया, रिकॉर्ड रूम तैयार किया। कहीं पर भी कलेक्ट्रेट हो, गांव में तहसील की जगह गांव में उनके जो रूम वगैरह रहते होंगे वहाँ पर पटवार गृह वगैरह में सब जगह उन्होंने रिकॉर्ड रूम तैयार करने का काम किया। ये उनका एक स्वभाव था, बिना रिकॉर्ड रूम या बिना रिकॉर्ड संधारित किए वो कोई भी कार्य नहीं करते थे। एक चीज़ में बहुत यहाँ नीचे अपन उसके अंदर देख रहा है, ये आपको फिगर्स में नज़र आ रहा है, देखो। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920, है ना। उन 1920 के अंदर दिल्ली, जब न्यू दिल्ली बन रही थी, न्यू दिल्ली में वायसराय का जो पैलेस है उस पैलेस के नियर में ही, बिल्कुल जस्ट पास में ही नेशनल म्यूज़ियम और नेशनल आर्काइव्स की बिल्डिंग उन्होंने अपने पास में रखी थी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो रिकॉर्ड्स रखने के मामले में कितने ज़्यादा गंभीर थे, कितने ज़्यादा वो उस मामले में संजीदे थे। किस मामले में, कि हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड क्यों होना चाहिए, उसके पीछे तर्क था। 1 मिनट। सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। उनकी नज़र में किसी भी, इसको बहुत अच्छी तरीके से इस लाइन को पढ़िएगा। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। अगर किसी भी कंट्री के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, रूल करना हो, शासन करना हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उस देश को अच्छी तरीके से जाना जाए। तो किस तरीके से अच्छी तरीके से जाना जाए, तो उनका ऐसा मानना था कि उन्होंने सबसे पहले क्या कर लिया, उस अपने इंडिया का, जिस देश के ऊपर वो शासन करते थे, और विशेष रूप से इंडिया की बात करूँ तो इंडिया क्या एस्पेक्ट से देखा जाए तो उन्होंने इस पूरे कंट्री का एक मैप तैयार कर दिया। हर गाँव, हर विलेज, हर रेवेन्यू सर्वे, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखते थे। इवन यहाँ तक कि उन्होंने टोपोग्राफी, जो धरती की सतह है ना, द सॉइल क्वालिटी, टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा, फोना एंड लोकल हिस्ट्रीज
और क्रॉपिंग पैटर्न, यहाँ पर किस तरीके से फसलों को उगाए जाते हैं, का प्राचीन इतिहास कैसा है, यहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, इन प्रत्येक चीज़ के बारे में उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया, उसका रिकॉर्ड रखा, ताकि इनका सिस्टम था सरकारी सिस्टम में जिस तरीके से व्यक्ति आता है, जैसे हमारे स्कूल के अंदर भी देखो टीचर्स और प्रिंसिपल्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कुछ समय तक रहे, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ट्रांसफ़र हो जाता है तो और बच्चे भी पढ़ करके चले जाते हैं, तो ट्रांसफ़र हो जाए, बच्चे भी पढ़ करके चले जाए, किंतु अगर आप लोग कभी अपनी मार्कशीट वगैरह लेना चाहो या कोई और भी रिकॉर्ड नया आने वाला के पास में अगर यहाँ रिकॉर्ड हम रखेंगे तो हम नए वालों को दे करके जाते हैं, है ना, और रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो यहाँ देश के अंदर एक स्वभाव रहता है, ये जो ब्रिटिशर्स की देन है ऑलमोस्ट यहाँ कागज़ बोलता है ना, तो रिकॉर्ड संधारित करने की इनकी परंपरा रही थी। अगर रिकॉर्ड्स रखा जाएगा तो वो आने वाले जो नए लोग हैं उनके लिए भी ज़्यादा इजी रहेगा, उनको भी काम करने की आज़ादी रहेगी। ओके, और उसके बाद में व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता है, हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये चीज़ तो पता चल जाती है, देखो वी कैन गेट टू नो अ लॉट, हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या रहते हैं कि जो ऑफिसर्स क्या सोचते हैं, ऑफिशियली क्या सोचा जाता है, ओके, ऑफिशियली क्या सोचा जाता है, ऑफिसर्स किस बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके क्या बिलीफ्स रहते हैं, वो किस तरीके से उनकी क्या विशेष रहती है, इस बारे में तो हम ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता कर सकते हैं। किंतु आम लोग इस कंट्री का, इस देश का क्या सोचता है वो कैसे पता चले, तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता नहीं चल सकता। किंतु वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है, वो भी थोड़ा कठिन ज़रूर है, पर उसको भी जान सकते हैं हम। किस तरीके से जान सकते हैं कि भाई डिज़ायर्स ऑफ कोई ट्रैवलर्स है, डायरीज़ है, डायरीज ऑफ पीपल है, डिज़ायर्स ट्रैवलर्स है, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का कुछ लिखा हुआ हो, या पॉपुलर बुकलेट्स हो, और भी कोई प्रिंटिंग्स वगैरह हो, न्यूज़पेपर हो, इन सारी चीज़ों से पता लगता है कि उस समय के जो लोग थे वो क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, इस देश के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहते थे, क्या चेंजेस लाना चाह रहे थे, वो सारे के सारे हम उन चीज़ों से, ऑफिशियल रिकॉर्ड से तो हमको पता नहीं चल सकता है, पर उन ये जो सोर्सेस हैं उनसे पता चल जाता है कि उस समय देश के लोगों की मानसिकता क्या थी। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड से ऑफिसर्स की और वहाँ के जो रूलर्स की मानसिकता का पता चलता है, उनकी मेंटेलिटी का पता चलता है। न्यूज़पेपर से, बुकलेट से, कुछ फेमस जो पर्सनैलिटीज़ थे उनकी डायरीज से, और दूसरे तमाम प्रकार की चीज़ें से सिर्फ उस समय के जो लिटरेट पीपल थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके बारे में पता चलता था कि उनकी क्या मेंटेलिटी थी, वो क्या चाहते थे, उनकी क्या विशेष थी। किंतु इस देश का जो पीजेंट्स है, फार्मर्स है ना, जो लेबर्स हैं, इस देश का आम मजदूर, किसान है, गलियों में काम करने वाले लोग रहते थे, उनका क्या चिंतन था, वो क्या चाहते थे, वो कैसे पता चले। तो वो भी, उसको भी जानना कठिन होता है, किंतु बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहता है, उसको भी हम जान सकते हैं। तो वो आगे के जो हमारे चैप्टर्स आएंगे किस तरीके से क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।